फिर से स्पेशल स्टेटस को लेकर बात चली है, तो क्या उस पर आपका जवाब रहेगा, क्या रिएक्शन रहेगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर की असेंबली में जहां बजट को लेके बात होनी चाहिए थी, जहां बेरोजगार युवाओं को लेके बात होनी चाहिए थी, जहां डेली वेजेस को लेके बात होनी चाहिए थी, जहां सड़क, पानी और बिजली को लेके बात होनी चाहिए थी, वहां जनता को गुमराह करने के लिए 370 के नाम का नया शगुफा डाला गया है। जबकि ये अच्छे से जानते हैं कि 370 अब दोबारा कभी वापस नहीं आ सकता। 370 के ताबूत में आखिरी किल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घूम दिया है। तो ये युवाओं को वर्गलाने के लिए नई नई बातें ना करें, अलबत्ता युवाओं को रोजगार की तरफ लाने के लिए कोई वैकेंसीज निकलवाएं, कोई एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज जनरेट करवाएं। इस तरह से युवाओं को वर्गलाने की स्कीमें बंद कर दें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी लेजिस्लेचर हैं वो सभी पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं चीफ मिनिस्टर के, और दूसरी तरफ उनका कहना है कि 23,000 नौकरियां हम निकाल तो रहे हैं। कहाँ निकाली, कब निकाली? हमें तो नहीं दिखी कोई वैकेंट पोस्टें या उस तरह की कोई फॉर्म या कोई नोटिफिकेशन या कुछ भी। हमें उस तरह का कुछ दिखता ही नहीं है। युवाओं के लिए नहीं दिखता, और बेरोजगारों के लिए नहीं दिखता, डेली वेजर्स के लिए नहीं दिखता, एमटीएस वर्कर के लिए नहीं दिखता, और आम युवा के लिए तो वहाँ कुछ भी नहीं दिखता। जो पॉलिसीज़ हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, उन्हीं को वो धरातल पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और मैं कह दूँ कि सेंटर के बुलाए हुए बजट का इन्होंने कट कॉपी पेस्ट करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जबकि जम्मू कश्मीर की सरकार को अपनी तरफ से जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में वादे किए थे उनके बारे में बात करनी चाहिए थी, लेकिन उनके बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया। क्या लगता है जनता का समय बर्बाद किया जा रहा है, जिन्होंने इतने इतने वोट दिए हुए हैं सबको? दुख होता है मुझे, उस जनता का समय बर्बाद किया जा रहा है जिस जनता की वजह से हम इस असेंबली में बैठे हुए हैं और उनके मुद्दों पे बात नहीं हो रही। थैंक यू। कुछ मिला मैम बजट में? मैम, आपके एरिया में भी लगातार एनकाउंटर्स पे एनकाउंटर्स चल रहे हैं और लगातार कुछ ना कुछ इसी तरह की दिक्कतें चल रही हैं। क्या लगता है आपको, ये आतंकवाद खत्म क्यों नहीं होने का नाम ले रहा? देखिए, मुझे विश्वास है अपनी सुरक्षा एजेंसीज पे, मुझे विश्वास है अपने सुरक्षा कर्मियों पे, मुझे विश्वास है अपनी फोर्सेस पे कि जल्द से जल्द जो भी लोग, जो भी आतंकवादी हैं, उनको खत्म किया जाएगा। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और ये थी हमारे साथ, इधर आ जाओ, इधर बस। तो ये थी हमारे साथ एमएलए शगुन परिहार, जिन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है ये देखकर कि इस समय जहाँ तक युवाओं की बात करें उनके लिए कुछ नहीं आया, बेरोजगारी के खिलाफ कुछ नहीं किया गया यहाँ पर। और इसी सब के चलते लगातार जो किश्तवाड़ जैसे इलाकों में एनकाउंटर्स पे एनकाउंटर्स चल रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पूरा भरोसा इस वक्त जताया गया है भारतीय जनता पार्टी की एमएलए शगुन परिहार के द्वारा। अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा और ऐसी खबरों के लिए द न्यूज़ के पेज को लाइक और फॉलो करें। साक्षी सानी के साथ कैमरामैन सेवाराम की रिपोर्ट, सिविल सेक्रेटरी।